वेलकम फ्रेंड्स। इस एपिसोड में मैं ज्योतिष के, ग्रहों के महादशा, अंतदशा, ग्रहों के भिन्न प्रकार के जो प्रभाव आम जनता पे पड़ते हैं, आम जनता ग्रहों के इन प्रभावों को, इन जो भी ग्रहों की चाल होती है, अपने जीवन में किस प्रकार लेते हैं, उसको एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की एक कोशिश कर रहा हूँ। जैसे 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह, ग्रहों के नाम बताना मुझे जरूरी नहीं है, आप सभी जानते हैं, ऐसा मानता हूँ। ये ग्रह सामान्य रूप से या अपनी विशेष गति के रूप से जब ये घूमते हैं, तो जितने भी इस पृथ्वी के ऊपर चर और अचर जीव हैं, या अचर, या जो यूनिवर्स जिनसे बनता है, उस तरह की जो भी इस पृथ्वी के ऊपर है, उनको ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसको हम साधारण शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? साधारण भाषा में ग्रहों की चाल को कैसे समझा जा सकता है? उदाहरण के तौर पे, हम एक सफर पे जा रहे हैं, एक बहुत लंबा सफर है, 400-500 किलोमीटर की हमारी धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं। उस धार्मिक यात्रा में एक्सप्रेस हाईवे भी है, बीच में बाई एयर भी जाना पड़ेगा, सुंदर घाटियां हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, और कुछ रास्ता पैदल भी है। कुछ रास्ता रात को भी चलना पड़ेगा, कुछ उसमें दिन में भी चलना पड़ेगा। आपको आप ग्रहों की चाल को इस तरह से ले सकते हैं। मान लो उस यात्रा पे एक 10 दिन का कार्यक्रम है, कुछ लोग जो है आज चल पड़े हैं और वो बाई एयर गए हैं, 2 घंटे के बाद वो बाय एक्सप्रेस हाईवे से चलेंगे, अगले 2 घंटों में वो पहाड़ की चढ़ाई करेंगे, उसके अगले 1 घंटे के बाद वो उस पहाड़ की उतर रहे होंगे, फिर उनको रास्ते में जंगल भी आएगा। इस तरह का जीवन का जो चक्र है, या एक यात्रा का जो चक्र है, वो सब व्यक्तियों पे एक समान नहीं चलता है। जो यात्री 10 दिन पहले जा चुके हैं, वो स्टे से पहले गुजर चुके होंगे। जो उसके बाद चल रहे हैं, उनको भी उसी रूट से चलना पड़ेगा, या रूट वही है, या कुछ और रूट है। कई लोग इतने साधन संपन्न होते हैं कि वो हेलीकॉप्टर से सीधे वहां पहुंच जाते हैं, तो उनका जीवन आसान बन जाता है। ग्रहों का भी यही प्रभाव होता है। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को सपोज आज शनि की महादशा चली हुई है, लेकिन दूसरे जो व्यक्ति हैं उनको गुरु की महादशा चली हुई है, कईयों को शुक्र की चली हुई है, तो ये ग्रह जो है, मान लो एक व्यक्ति जो बियावन जंगल से निकल रहा है उस टाइम, उस यात्रा के दौरान, तो वो समझ सकता है कि उसको शनि की महादशा है। लेकिन उस यात्रा के दौरान उसके साथ कई लोग हैं, सिक्योरिटी है, सब कुछ है, तो उसका सब आसानी से निकल जाएगा। कुछ लोग जो अकेले फंस जाते हैं और रास्ते का ज्ञात नहीं होता है, कहाँ अंधेरा आ जाएगा, आगे रहने का अरेंजमेंट नहीं होता है, तो वो डर फिर के या कई बार जंगली जानवर सामने हो जाता है। तो ये दशाएं, इन जो दशाएं हैं, किसी भी जातक को अलग अलग प्रकार से किस तरह से प्रभावित करती हैं, ये एक सामान्य जीवन चक्र से, सामान्य हम अपने दैनिक उपयोग में जो हम क्रियाकलाप करते हैं, उनसे बड़े आराम से वो समझा जा सकता है।
और जैसे ग्रहों के उपाय होते हैं, दशा महादशा अंतर्दशा के उपाय होते हैं, जो भी उपाय होते हैं उसमें एक ज्ञान ही एक सबसे बड़ा उपाय होता है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है और ज्ञान है आपके पास, आप एक उसमें उसी यात्रा को की बात करता हूँ, कहता हूँ कि एक 10 दिन की यात्रा है आपकी। अगर आप चलने से पहले तो उस 10 दिन की यात्रा को पहले प्री प्लान कर लेते हो, आप पूरे रूट को आप पहले आइडेंटिफाई कर लेते हो, आप पूरा अपना टूर प्रोग्राम जो है निर्धारित कर लेते हो कि हमारा वहाँ विजिट करने का, उस स्पॉट पे पहुंचने का, उस धार्मिक स्थल पे पहुंचने का हमारा इतने दिन का प्रोग्राम है, हमारी 10 दिन की यात्रा है। 10 दिन में हमारे ये जो पड़ाव रहेंगे, अपने डेस्टिनेशन हम पहले निर्धारित कर लेते हैं और उस डेस्टिनेशन के अनुरूप हम अपने अरेंजमेंट पहले कर लेते हैं। वहाँ रहने का, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था के बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं हम, और सारा प्रोग्राम प्री प्लान हो जाता है। तो आपका सफर एक बहुत सुहावना सफर बन जाता है। ज्योतिष में भी बिल्कुल ऐसा ही है। ज्योतिष कोई कोई इसको तंत्र मंत्र नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये एक साधारण जैसे विज्ञान है उसकी तरह है, लेकिन इसमें फर्क इतना है कि ये हमारे ऋषियों मुनियों की जो एक धरोहर है, जो संस्कृत में जिसको ओरिजिनल लिखा गया है, और इसका ज्यादा जो मूल इसके जो इसका लिटरेचर है सारा, वो संस्कृत के श्लोकों में लिखा गया है, जिसको कि कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके इसको साधारण भाषा में समझाने की कई हमारे जो इस प्रोफेशन में ज्योतिषाचार्य हैं उन्होंने कोशिश की है। और दूसरा इसमें फर्क ये है कि ज्योतिष जो है एक देश काल के अनुरूप जो है, देश काल और परिस्थिति के अनुसार जो बदलता रहता है, कि जिसको हम पुराने समय में आज से 1000 से 1500 साल पहले जिसको हम एक एक बुरा एक मुसीबत, जिसको हम काला पानी समझते हैं कि ये काला पानी है, और लोग विदेश में जा रहे हैं, समुद्र के पार जा रहे हैं, तो ये काला पानी समझते हैं, ये बहुत बुरा होगा, उसको दूसरे देश में चला गया। लेकिन आज के जमाने में विदेश में जाना जो है एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात समझ जाती है। इसके लिए बहुत ज्यादा ज्योतिषचारी जो है सिर्फ विदेश भेजने का ही काम करने, उसके लिए ही ग्रहों की प्लानिंग करते रहते हैं। तो जो पुराने समय में दूसरे देश में जाना, दूसरे इलाके में जाना, उसको एक बुरी बात समझा जाता, उसको दुर्भाग्य समझा जाता, उसके समान कोई अभिशाप समझा नहीं जाता था। आज के जमाने में बहुत बड़ा वरदान है। तो ज्योतिष जो है देश काल परिस्थिति के अनुसार इसको डेवलप करने की, इसको विकसित करने की जरूरत है। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो लर्न ज्योतिषाचार्य हैं इस दिशा में काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, और समय समय अपने सम्मेलन भी करते रहते हैं। और जो ज्योतिष का जो ज्ञान है उसको एक तरह से कोडिफाई करने की वो मैंने कोशिश की है, और उसको डेवलप भी कर रहे हैं। इसमें और ज्यादा एडवांसमेंट हो रही है। तो इस चर्चा में सिर्फ मेरा ये आपको कहने का अभिप्राय था कि जो ग्रहों की दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं, गोचर वगैरह जो भी है, ग्रह चाल जो है, उसको आम व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार से समझना चाहिए और उनसे कैसे ज्यादा से ज्यादा से फायदा लिया जा सकता है। जैसे आजकल मौसम विज्ञान है, तो मौसम विज्ञान जो पहले हमारी उतनी उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उतने मौसम के जो अनुमान थे, जो मौसम की जो प्रिडिक्शन थी, उतनी ज्यादा से स्टिक नहीं होती थी। लेकिन आज जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, सैटेलाइट सिस्टम हमारा काफी उन्नत हो चुका है, तो जैसे स्टीक भविष्यवाणी, स्टीक जो प्रिडिक्शन जो है मौसम के बारे में घंटे में या काफी कम टाइम के जो स्पेक्ट्रम है उसमें की जा सकती है। इसी प्रकार से ज्योतिष भी एक भगवान को द्वारा दी है, जैसे टॉर्च ऑफ लाइट। ज्योतिष मीन्स ज्योति ऑफ ईश्वर, टॉर्च ऑफ लाइट। तो इसको एक भगवान की डिवाइन लाइट समझ करके अच्छे ज्योतिषियों के संपर्क में जाएं,
खुद भी इसमें ज्ञान रखें और समय पर कम से कम अपना आपका जब भी जन्मदिन होता है तो उससे पहले, जन्मदिन से पहले कम से कम 1 महीना पहले अपनी जो जन्म कुंडली है उसका विश्लेषण योग्य पंडित से जरूर करवाएं। इसमें परंपरागत अप्रोच, रूढ़िवादी अप्रोच बिल्कुल ना रखें कि हमारा ये पंडित है हम उसी से दिखाएंगे, उसमें ये करेंगे, फलाना करेंगे, बिल्कुल नहीं रखें। इसमें बिल्कुल एक इनोवेटिव मॉडर्न ओपन अप्रोच रखें और जो लर्न पंडित हैं, लर्न ज्योतिषाचार्य हैं, उनसे आप इसमें अपनी प्रॉपर अपनी कुंडली हॉरोस्कोप का विश्लेषण करवाएं और अपने दशा, महादशा, अंतरदशाओं के बारे में एक भविष्य का फल, अपना रोड मैप तैयार करें और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। तो ज्योतिष जो है बहुत बड़ा वरदान आपके लिए सिद्ध हो सकता है। नहीं तो इसमें भी मैंने कई कुंडलियों में देखा है कि जो लोग बिल्कुल मरणासन हो जाते हैं, कैंसर के लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं, फिर ज्योतिष के उसमें पास आते हैं कि अब बताओ जी इसमें आप क्या कर सकते हैं क्या। तो उस स्थिति में वो पहुंच जाते हैं कि वहां पर वो ज्योतिष के अगर उनको उपाय बताएं तो उपाय करने की उनमें हिम्मत नहीं रहती, और उस स्थिति में भी नहीं होते हैं कि उनको डॉक्टर जो है बोले कि आप क्या उपाय करें जाके, क्योंकि वो बिल्कुल लाइफ के सिस्टम पे होते हैं। ऐसे में कई कुंडली का विश्लेषण किया है जिनकी कुंडली में कैंसर के योग थे। अब हम लोग सोचते हैं कि अगर योग हैं तो ये पहले की नहीं, किसी भी ग्रह के ये योग हैं उसको फलीभूत होने का जो समय है कुंडली में निर्धारित होता है, और ग्रहों की दशा से, महादशा से, अंतरदशा से निर्धारित किया जाता है। सपोज किसी का अगर शनि और चंद्रमा चौथे घर में पीड़ित है और उसको ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसको 45 साल की उम्र में ये रोग हो रहा है, तो आप उसको 20 साल में या 15 साल में ये नहीं बता सकते कि आपको अभी कैंसर हो जाएगा। इसमें एक जो लर्न ज्योतिषी है उसको इससे आगाह कर सकते हैं कि आपको इस उम्र में आकर के इस प्रकार के रोग का जो सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए आप एहतियातन ये कदम उठा सकते हैं ताकि उनसे बचा जा सकता है। बिल्कुल ज्योतिष में रेमेडीज होती हैं लेकिन उस समय प्रिवेंटिव रेमेडीज होती हैं। अगर उनको एज ए प्रिवेंटिव उसमें किया जाए, उनका पहले ही इलाज किया जाए, जैसे आप यात्रा पे जा रहे हैं, जैसे 10 दिन की यात्रा पे जा रहे हैं, आपने अपना रोड में पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया है, डिटरमाइन कर लिया है, स्टे करना है कहाँ, जंगल आता है कहाँ बारिश आती है, तो उसके अनुसार पहले ही अपना अगर आपने अरेंजमेंट कर लिया है तो उस जीवन को, उस यात्रा को सुहावना बनाया जा सकता है। ज्योतिष में ऐसा संभव है। लेकिन अगर आप जंगल में फंस गए जाकर बिना प्लानिंग करके चले हैं तो आपको मुसीबतों से दो चार होना पड़ेगा, आपको जूझना पड़ेगा। उस वक्त आपकी रक्षा सिर्फ आप खुद कर सकते हैं। आपका लगन कर सकता है कि आपका लगन कितना स्ट्रांग है, आप कितने स्ट्रांग है, आपका आत्मबल कितना स्ट्रांग है। अगर ऐसी मुसीबत आ गई, जंगल में, पहाड़ में, नदी में फंस गए, कहीं पर किस जंगली जानवर का सामना हो गया, तो आपके पास कोई प्री प्लानिंग नहीं है, आपके पास पूर्व निर्धारित रोड मैप नहीं है, तो उस वक्त सिर्फ आपको एक ही चीज बचाएगी, वो होगी आप खुद। तभी बोलते हैं कि जीवन में जिस व्यक्ति का लगन स्ट्रांग है, मजबूत है, उसको कुछ भी पूजा पाठ कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लगन कुंडली का राजा है, और राजा अगर किसी कहीं का भी कमजोर हो जाए तो उस प्रजा के बुरे दिन जो है वो बिल्कुल मंडराते रहते हैं। वहां का राज्य जो संपन्न नहीं हो सकता है। इसलिए दशम, महादशम, अंतरदशम ग्रहों के अंतरदशम को आप जीवन में एक जीवन यात्रा के रूप में समझें, उसके अनुरूप अपना रोड मैप तैयार करें और अपनी जीवन का जो भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं, जो भी हैं, उनको पहले आप थोड़ा आइडेंटिफाई करें और उसके मुताबिक अपने रेमेडीज करें। आपका जीवन जो है बहुत सुंदर, बहुत सुहावना बन सकता है। मुसीबतों से, जो मुसीबतें, जो इवेंट्स हैं वो बिल्कुल आएंगे। इवेंट्स को
पूरी तरह से डिलीट नहीं किया जा सकता है। इवेंट्स आएंगे, लेकिन वैसे ही आएंगे जैसे कोई भारी वर्षा आ रही है। तो उस बारिश से आप बहुत बढ़िया छाता लेकर के, बहुत बड़े आकार का छाता लेकर के, बहुत आप वाटर प्रूफ सूट पहन करके आप उसकी हानि से बच सकते हैं, और उस यात्रा को आप सुंदर बना सकते हैं, आनंदमय बना सकते हैं। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो आपको कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए ज्योतिष को अपने हित के लिए, या समाज के हित के लिए, जनता के हित के लिए कैसे उपयोग करना है, इसके बारे में आप लोगों को एक सार्थक रवैया अपनाने की जरूरत है। इसमें गुमराह होने की जरूरत नहीं है। गुमराह तभी होते हैं जब आप गलत लोगों के चक्कर में फंसते हैं। झोला छाप सड़क के किनारे बैठे हुए, जिन लोगों को अपने भविष्य का पता नहीं होता है, उन लोगों से आप सलाह लेते हैं, या आप गलत लोगों के उसमें आ जाते हैं और वैसे उपाय कर बैठते हैं। इस कारण आप लोगों का ज्योतिष से भी विश्वास उठता है। तो आपको ये मेरा प्रोग्राम कैसा लगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भविष्य में और इससे भी बेहतर, इससे भी अच्छे जो प्रोग्राम है उनके मेरी ये चर्चा जारी रखेगी। आप मेरा ये प्रोग्राम देखते रहिए, बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।